अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। मोहतरम नाज़रीन किराम, जिस कलमे के पढ़ने के बाद एक आदमी इस्लाम में दाखिल हो जाता है, जिस कलमे पर उखरवी नजात का मदार है और जिस कलमे के इकरार के बाद एक शख्स अल्लाह का कुर्ब पाने का मुस्तहिक हो जाता है, जन्नत का मुस्तहिक बन जाता है, वो कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसे कलमे तय्यबा कहा जाता है, पाक कलमा। इसमें अल्लाह की वहदानियत का इकरार है, हम सब के आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत की शहादत है, रसालत का इकरार है। वह अल्लाह की वहदानियत और रसालत, इन दोनों के मजमुए का नाम ईमान है। ये कलमा पाक है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो आदमी कलमा पढ़ लेता है वो आदमी एक न एक दिन जन्नत में ज़रूर दाखिल होगा। गोया ये कलमा ऐसा है जो इंसान को जन्नत का मुस्तहिक बना देता है, बशर्ते कि उसने दिल से एक बार ज़िंदगी में कलमे का इकरार किया हो और उसी हालत में वो मौत तक बाकी रहा हो, उसी हालत में उसी कैफियत पर उसकी मौत आई हो। माने के एतबार से ये पाक है, मफहूम के एतबार से पाक है, अल्फाज के एतबार से पाक है। जिस कलमे में अल्लाह की वहदानियत का इकरार है, हुजूर की रसालत का एतराफ़ है, वो कलमा पाक क्यों नहीं होगा? इसलिए इसका नाम कलमे तय्यबा है, पाक कलमा है। लेकिन याद रखिए कि ये ईमान मुजमल है और एक है ईमान मुफस्सल, यानी थोड़े उसमें तफसील के साथ अपने अकायद का इजहार होता है। और वो क्या है? ये सुबह शाम चलते फिरते कलमे तय्यबा का इकरार तो हमें करना ही चाहिए, इसका विर्द करना ही चाहिए, लेकिन इस ईमान मुफस्सल का भी हमें विर्द कभी कभी करते रहना चाहिए। और वो ये है जो मशहूर है, आप जानते हैं, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला वल बाअसी बादल मौत। यानी मैंने ईमान लाया अल्लाह की ज़ात पर, जैसा कि वो है अपनी ज़ात में, अपने सिफ़ात में, अपने कमालात में, उनके तमाम औसाफ़ व कमालात के साथ उन पर मैं ईमान लाया है। अल्लाह ताला ने जितनी किताबें भेजी हैं, जितने सहीफ़े भेजे हैं आसमान से इंसानों की हिदायत के लिए, बंदों की हिदायत के लिए, उस पर मैंने ईमान लाया बग़ैर किसी तअय्युन के। बस ये हम कहें कि अल्लाह की तमाम आसमानी किताबों पर, अल्लाह की तमाम किताबों पर, सहीफ़ों पर हमने ईमान लाया। उनके तमाम जितने फरिश्ते हैं उन सब पर हमने ईमान लाया। अल्लाह ताला के जितने भेजे हुए अंबियाए किराम हैं सब पर हमने ईमान लाया। और आखिर में अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी पैगंबर बनाकर भेजा, उन पर हमने ईमान लाया। आपकी नबूवत पर भी ईमान लाया, इस हैसियत से कि आप नबी हैं, रसूल हैं,
और इस हैसियत से भी कि आप आखिरी नबी हैं। यानी अब आपके बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। अब आपके बाद क़यामत तक किसी तरह की रिसालत का इकरार करने वाला दुनिया में नहीं आ सकता। न छोटा नबी, न बड़ा नबी, न किताब वाला नबी, न बग़ैर किताब वाला नबी। किसी भी एतबार से अब कोई नबी नहीं आएगा। अगर कोई आदमी नबुव्वत का दावा करता है वो झूठा है, फ्रॉड है वो शख्स। ये व रसूलिही में ये अकीदा दाखिल है। इसी तरह आगे वल यौमिल आखिर के मरने के बाद एक लंबी ज़िंदगी है। यहाँ पर हमारा ख़ात्मा नहीं होता बल्कि इसके बाद और ज़िंदगी है और वो अबदी ज़िंदगी है। वहाँ से दरअसल हमारी ज़िंदगी का आगाज़ होगा, उस पर भी ईमान लाना है। वल क़द्री खैरी व शर्रिही मिनल्लाहि ताला, और अल्लाह के जानिब से तमाम तकदीर चाहे खैर हो चाहे शर हो वो सब अल्लाह की तरफ से है। परेशानियाँ आई लोगों पर वो भी अल्लाह की तरफ से, अच्छाइयाँ आए तो वो भी अल्लाह की तरफ से है। नेमतों की बारिश हो वो भी अल्लाह की तरफ से, हालात बेहतर हों ये भी अल्लाह की तरफ से, हालात ख़राब हो जाएं, रोज़ी अगर कम हो जाए, रोज़ी मिलनी बंद हो जाए, दुकान चलना बंद हो जाए, ये भी अल्लाह की तरफ से है। वल बासी बादल मौत, और अल्लाह ताला हम सब को उठाएगा, हिसाब किताब लेगा। एक एक लम्हा अल्लाह के यहाँ लिखा हुआ है, एक एक सेकंड हमारा अल्लाह के यहाँ रिकॉर्ड है, महफूज है। ये भी सब अल्लाह के यहाँ गोया एक नाम आमाल में जमा है जो क़यामत के दिन खोला जाएगा, हमारी निगाहों के सामने में होगा। ये जो तफसीलात हैं, इन तमाम तफसीलात के साथ ईमान लाने का नाम इस्लाम है और ईमान है। इन सब पर ईमान लाना एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है। इन्हें ईमान मुफस्सल कहा जाता है। अगर इसमें किसी तरह की कोई कमी हो गई या किसी एक पर भी ईमान ख़त्म हो गया, वो ईमान से खारिज हो जाएगा। गोया ईमान मुजमल के साथ ये ईमान मुफस्सल है। ईमान मुजमल का भी हमें विर्द करना चाहिए और ईमान मुफस्सल का भी कभी कभी हमें विर्द करना चाहिए। और सिर्फ विर्द नहीं बल्कि अपने दिल से, यकीन से, एतक़ाद के साथ अल्लाह को, अल्लाह की वहदानियत और हुजूर की रिसालत का एतराफ़ करना चाहिए। हमारा जीना भी उसी पर हो, हमारा मरना भी उसी पर हो। हम अपने ईमान और अक़ीदे का जायज़ा लेते रहें, उसकी हिफाजत करते रहें। एक आदमी मामूली 100-150 रुपए की चप्पल ख़रीदता है तो मस्जिद में जाते हुए अपने चप्पल की हिफाजत करता है। कहीं अगर किसी जगह बैठता है तो अपने चप्पल को अपनी निगाहों के सामने रखता है ताकि कोई चोर न ले जाए। एक आदमी अपने साइकिल की हिफाजत करता है, गाड़ी की हिफाजत करता है, 2-3 ताले उसमें मारता है। जब एक मामूली दुनिया की जिंदगी के लिए, जब दुनियावी एक मामूली नेमत के लिए उसकी इतनी हिफाजत करता है, दुनिया के सामान के लिए इतनी हिफाजत करता है, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि वो ईमान जिस पर दुनिया के बाद उखरवी जो नजात का मदार है, अबदी राहतों का जिस पर मदार है, जिस ईमान के बाद अल्लाह ताला जन्नत का फ़ैसला करेगा और जिस ईमान पे अल्लाह ताला नजात का फ़ैसला करेगा, उस ईमान की हमें कितनी हिफाजत करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर वल क़द्री खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला, यानी इंसान का ईमान जो डगमगाता है जिन हालात में, वो उस वक्त जबकि हमारे घर में परेशानियां शुरू हो जाती हैं, दुकानें चलनी बंद हो जाती हैं,
रोज़ी मिलनी बंद हो जाती है या उलझनों पे उलझने, परेशानियों पे परेशानी, हालात पैदा होना शुरू हो जाते हैं, तो उस वक्त आदमी का ईमान में तज़ल्ज़ुल पैदा हो जाता है। ऐसे हालात में और ऐसे मोड़ पर ख़ास तौर पर इंसान को चाहिए कि वो अपने ईमान पे जम जाए और वो ये समझे कि हालात का आना और हालात का पैदा करना ये अल्लाह के इख्तियार में है। अल्लाह ताला हमारे ईमान का जायज़ा ले रहा है। अल्लाह ताला जिस तरह नेमतों का देना अल्लाह का काम है, वैसे मुसीबतों का देना भी अल्लाह की तरफ से है। अगर रात में भूखा भी सोना पड़े, अगर फ़क्र व फाका की नौबत आ जाए, खुदा न खास्ता हमारे घरों में मुसीबतें आ जाएं, दुकानें ठप हो जाएं, हमारी चलता हुआ कारोबार रुक जाए, ईमान का तकादा ये है कि हम अल्लाह की दी हुई नेमतों पर जिस तरह हम खुश होते हैं, वैसे अल्लाह के जानिब से पैदा किए हुए इन हालात पर भी हम अल्लाह के से मुंह हरगिज़ न मोड़ें और हम ये समझें कि ये सब के सब अल्लाह की तरफ से है। हज़रात सहाबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन पर हालात आए, उन्होंने भी अपने पेट पे पत्थर बांधा। वो मैदान जिहाद में जाते थे, उनके पाँव में चप्पल नहीं होती थी, जूते नहीं होते थे, बसा औकात वो पत्तों को खा करके चबा करके जिंदगी गुजारते थे। सही तरह उनके बदन पर कपड़े नहीं होते थे, लेकिन इन हालात में भी उनका ईमान मजबूत रहा और मुस्तहकम रहा। और वो कहते थे कि ईमान का तकादा है इस्तक़बालुल मसाइब बितजम्मुल, यानी जब इस तरह की कोई मुसीबत आए, हालात आए, तो हमें खंदा पेशानी से उसका इस्तक़बाल करना चाहिए। वह मुआजहतुन निअमी बितज़ल्लुल, और जब नेमतें हमारे ऊपर आएँ, खुशहाली घर में आए, तो तवाज़ु के साथ, इनकिसारी के साथ हम उसको कबूल करें, हमारे अंदर किब्र पैदा न हो। उलमा ने लिखा है कि मुसीबतों से इंसान जागता है और खुशियों से इंसान सो जाता है। खुशियाँ इंसान को सुलाती हैं और मुसीबतें इंसान को जगाती हैं। घर में जब मुसीबत आए, परेशानियाँ आए, तो इंसान मस्जिदों में जा कर के अल्लाह के सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है। वो आदमी जो नमाज का पाबंद नहीं था, अब तहज्जुद की नमाज में खड़े होकर के अल्लाह के सामने रो रहा है। अब अजान से पहले ही वो मस्जिद में आकर के इमाम के पीछे बैठ जाता है। ये गोया मुसीबतों से इंसान जागता है। अल्लाह ताला हकीम है, वो हिकमत से काम लेता है। गोया मुसीबतों पर घबराने के बजाय हम अल्लाह से अपना ताल्लुक़ और मजबूत हम पैदा करें। अल्लाह ताला हमारी मुसीबतों को दूर करने वाला है। लिहाजा अपने हालात जब आए, घरों में, ज़िंदगियों में जब हालात आएँ, तो उन हालात पे अपने ईमान का सौदा होने न दें, बल्कि अपने ईमान पे कायम रहें। यही इस्लाम का तकादा है, हमारे ईमान का तकादा है। कुरान में बार बार कहा गया है, हदीस में आता है, तिरमिज़ी की रवायत है कि जब मुसीबत आती है तो उसकी वजह से अल्लाह ताला उसके मर्तबे को बुलंद करता है, और क़यामत में जब अल्लाह ताला उसका अज्र देगा तो इंसान सोचेगा, ऐ काश दुनिया में कैंचियों से हमारी चमड़ी, हमारी जिल्दें काट ली जाती और उसका बदला हमें दुनिया के बजाय आखिरत में सवाब की शक्ल में हमें दिया जाता। इसलिए
ये जो परेशानियां आती हैं, हालात आते हैं, ये अल्लाह की तरफ से हैं। हम इन हालात में घबराने के बजाय अल्लाह की तरफ रुजू करें, मस्जिदों की तरफ रुजू करें, दुआ करें, अल्लाह ताला की तरफ हम मुतवज्जह हों। यकीनन अल्लाह ताला हमारे हालात को बेहतर करेगा, मुसीबतों को दूर करेगा। अल्लाह ताला हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।